तो देखिए राघवेंद्र, जिस तरह से लगातार छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा था और लंबे समय से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम संपन्न किया जाए, तो फिलहाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर देखिए ये बड़ा फैसला अब आ चुका है। फिलहाल इस बड़े फैसले पर छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है अब? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 4 दिन से जो है लगातार छात्र आंदोलनरत थे, लोक सेवा आयोग के समक्ष जो है अपनी मांगों को लेकर रात दिन डटे हुए थे और आज चौथा दिन था। चौथे दिन भी आज स्थिति बिल्कुल गंभीर बनती जा रही थी, क्योंकि लगातार रात में भी दिन में भी जिला प्रशासन, डीएम और सीपी लगातार उनके संपर्क में थे, उनसे मौके पर जाके बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु छात्र अपने जो है मांगों पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि जो लोक सेवा आयोग ने 2 दिन के लिए ये परीक्षाएं घोषित की है, 22 और 23 दिसंबर के लिए आरओ, एआरओ और पीसीएस की परीक्षा, उसको एक दिन में कराया जाए, एक ही शिफ्ट में कराया जाए, क्योंकि उससे जो है अगर 2 दिन परीक्षाएं होंगी तो उससे जो है पारदर्शिता और शुचिता पर जो है असर पड़ेगा। वहां पर नकल की संभावना होने की जो है पूरी जो है संभावना है। छात्रों का आरोप था और ये मांग थी कि एक ही दिन में परीक्षाएं संपन्न कराई जाए, एक ही शिफ्ट में कराई जाए, किंतु आयोग का कहना था कि जो भी 75 जिले हैं और 45 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं, सरकारी विद्यालयों को ही केंद्र बनाया गया है, जो ऑथराइज्ड विद्यालय है उनको ही केंद्र बनाया गया है, क्योंकि अगर प्राइवेट विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, पारदर्शिता और शिक्षा परीक्षा की भंग होगी, जिससे नकल माफियाओं को भी जो है मौका मिलेगा और उस पर सेंध लगाएंगे। तो आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि 2 शिफ्ट में और 2 दिनों में जो है परीक्षा हो, किंतु विद्यार्थियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो और नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है लोक सेवा आयोग की उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक्ट के तहत प्रथम शिफ्ट में अगर कठिन पेपर आता है, दूसरे शिफ्ट में अगर सरल पेपर आता है, प्रश्न पत्रों को देखकर जो है फिर उसको नॉर्मल किया जाता है विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार और जो कम अंक पाते हैं उसके अनुसार में, तो इससे भी मेरिट पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। इस पर भी छात्र अड़े रहे कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी रद्द किया जाए, इसको खत्म किया जाए। इससे जो मेधावी छात्र हैं उनके जो है भविष्य पर असर पड़ता है, क्योंकि जो अगर 90 नंबर पाया, जो 60 नंबर पाया है, वो जो है सिलेक्ट हो जाता है, अधिक नंबर पाने वाला जो है सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इन सब मांगों को लेकर 4 दिन से प्रयागराज लोक सेवा आयोग के गेट के समक्ष जो है हजारों की भीड़ में जो है परीक्षार्थी विद्यार्थी जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो आज जो है योगी सरकार ने छात्र हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है, उनकी मांगों को मान लिया है योगी सरकार ने, और तत्काल जो है जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, जो उसके वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको निर्देशित किया है कि छात्रों के बीच समन्वय बैठाकर उनसे बातचीत किया जाए। एक ही दिन में अगर वो मांग कर रहे हैं तो पूरी व्यवस्थाएं की जाए, एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में परीक्षा कर दिया जाए। तो वहां पर जो भी 2 घंटे मंथन चला, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसकी जो पूरी टीम थी, जो कमेटी थी, लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पूरी बैठक चली और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी, किंतु आरओ और जो एआरओ की परीक्षा है उस पर जो है समिति गठित कर दी गई है और उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि समिति बनाने का उद्देश्य सीधा था कि समिति जो है पूरे पहलुओं पर जो है अपना विचार मंथन करेगी, वरिष्ठ जो है जो छात्र हैं उनसे भी संवाद स्थापित करेगी। तो कई पहलुओं पर परीक्षा की व्यवस्थाएं और परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और नकल किसी प्रकार से नकल कराने वालों की सेंध ना हो, जो नकल गैंग, जो माफिया सक्रिय होते हैं, उन पर भी जो है मंथन करने के बाद में इसकी तिथि घोषित की जाएगी कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में उसकी परीक्षा कराई जाएगी, अन्यथा 2 दिन या 2 शिफ्ट में लगेगा। इस पर मंथन चलेगा, समिति पूरी तरह से गठित है। तो छात्रों की मांग जो मान लिया योगी सरकार ने, उसको लेकर जो है छात्रों में हर्ष का माहौल है। हालांकि अभी भी छात्र जो है लोक सेवा आयोग के बाहर डटे हुए हैं। कुछ छात्र जो थे वो संतुष्ट होकर चले गए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज जो क्षेत्र है ये जो है आईएएस और पीसीएस के विद्यार्थियों की तैयारी का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर कई राज्यों से आकर यहाँ पर लोग तैयारी करते हैं, विद्यार्थी तैयारी करते हैं, इसीलिए इतनी संख्या में जो है 4 दिनों से विद्यार्थी यहाँ पर बैठे रहे। तो आज जो है उनकी मांगों को योगी सरकार ने मान लिया है, क्योंकि योगी सरकार का मानना है कि छात्र हित हो, चाहे महिला हित हो अथवा किसान हित हो, सभी के हित की बात होनी चाहिए। अगर छात्रों की मांग है कि एक ही दिन में परीक्षा हो और परीक्षा की शुचिता और उसकी पारदर्शिता जो है भंग ना हो, तो एक दिन में जो है अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया और अधिकारियों ने उनकी मांगों को मान लिया है।
जी। बिल्कुल राघवेंद्र, और इस बीच लालचंद का भी रुख करना चाहेंगे। लालचंद, तो देखिए विपक्ष लगातार हमलावर था, विपक्ष को हो हल्ला करने का खूब मौका मिल रहा था और लगातार छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने की बात कर रहे थे अखिलेश यादव। ऐसे में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अब योगी सरकार के और आयोग के इस फैसले के सामने आने के बाद? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से देखने को मिला कि प्रयागराज में 20,000 से ज्यादा छात्र धरने पर बैठे थे, लगातार जो है मांग कर रहे थे कि जो परीक्षा है, जो 2 शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है, 2 पाली में परीक्षा कराई जाए, 2 दिन में परीक्षा कराई जा रही है, उसको खत्म किया जाए, 1 दिन में परीक्षा कराई जाए, जिससे वो जो निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, वो बनी रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है छात्र बड़ी संख्या में लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन करते रहे और आज इस तरीके की स्थिति देखने को मिली कि जो बड़ी संख्या में छात्र थे वो बैरिकेडिंग तोड़कर कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। फिलहाल उनको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाया उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया और जो छात्र तमाम जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए फैसला लिया, क्योंकि इसके पहले भी पुलिस भर्ती की परीक्षा जिस तरीके से ली हुई थी उसको लेकर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। योगी सरकार ने उनके हितों के लिए एक बड़ा फैसला लिया था, दोबारा परीक्षा कराई, जिसके समर्थन में कहीं ना कहीं वो छात्राओं के अंदर, युवाओं के अंदर जो है नौकरी की तैयारी कर रहे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिली थी। आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम अभ्यर्थियों पर अपना भरोसा जताया है और आज यही वजह है कि आज खुशी की लहर उन छात्रों में देखने को मिल रही है। छात्रों में खुशी की लहर है और उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए, जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।